अब साथियों, जब विनोद के बारे में उसके आस पड़ोस के जो कमरे वाले होते हैं उसके मालिक को, कमरे मालिक को बताया जाता है कि विनोद का आचरण अच्छा नहीं है। ये रात को इसके कमरे में लड़कियां आती हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां इस कमरे में आती होंगी। पास पड़ोस के जो किराएदार हैं कहते हैं कि मैं परिवार सहित रहता हूँ, हम बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका। आखिरकार मकान मालिक वहाँ पहुँचता है, विनोद से पूछताछ करता है। विनोद कुछ बता नहीं पाता क्योंकि वाकई में उसके साथ लड़की तो आती थी, लेकिन जो दोनों का रिश्ता था वो एक पवित्र रिश्ता था। ये कैसे अपने मकान मालिक को समझाए, कैसे किराएदारों को और किराएदार जो आस पड़ोस के होते हैं कैसे उनको बताए कि हम दोनों में ऐसी कोई बातचीत नहीं है जो एक आचरण के खिलाफ हो। आखिरकार मकान मालिक उसके ऊपर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करता है और कहता है कि तुम आज ही कमरा खाली कर दो। आखिर एक ठेला लगाने वाला लड़का अब परेशान हो जाता है कि अचानक मैं कहाँ कमरा हेरूं, मुझे धंधे पे भी जाना है, ये मेरा काफ़ी सामान है, इसको कहाँ लेके जाऊं। जब कमरा मालिक कहता है कि तुम्हारे पास 2 ही घंटे टाइम है, जितना जल्दी हो सके तुम मेरा कमरा खाली करो, तुम्हारा आचरण ठीक ठाक नहीं है। आखिर विनोद काफ़ी परेशान हो जाता है। जब काफ़ी परेशान हो जाता है तो चूंकि अब दोनों की बातचीत होती थी तो वह विभा के पास फ़ोन लगा देता है कि बताइए, आप मुझसे मिलने आती थी, मेरा ऐसा हाल हो गया है कि कमरा मालिक मुझे रहने नहीं दे रहा है, मुझ पर गलत आचरण का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जब यह बात विभा को पता चलती है तो सोचती हैं कि बताइए कितना नेक इंसान है, मैं 2 बार उसके साथ रही हूँ, कितना दिल से वो पवित्र है, लेकिन उस पर गलत लांछन लगाए जा रहे हैं। क्यों ना आज मैं इस चीज़ को मैं ही चलूं और दोनों लोगों को समझाऊं कि लड़का ठीक ठाक है। आखिरकार वह अपने जो सरकारी गाड़ी होती है कलेक्टर की, उस गाड़ी से निकलती हैं अपने लाव लश्कर के साथ। इधर मकान मालिक तो अल्टीमेटम दे ही चुका था कि 2 घंटे में तुम अब यहाँ से निकल जाना है, तुम्हें चाहे जहाँ जाओ, मुझसे इससे नहीं मतलब है। आखिरकार लड़का भी परेशान है। इधर सायरन वगैरह पुलिस के बजने लगते हैं। आप देखते होंगे कलेक्टर साहब जिधर से गुजरते हैं उनका लाव लश्कर ऐसा होता है कि आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ। तो जब सायरन की आवाज़ सुनता है तो काफ़ी डर सहम जाता है कि मेरे खिलाफ शायद मकान मालिक ने कोई कंप्लेन भी कर दिया है। अब मैं अनजान शहर में तो नया नहीं हूँ, लेकिन मैं परेशान हो जाऊँगा, हो सकता है वो डरा सहमा हुआ है। गाड़ियों की सायरन की आवाज़ें बज रही हैं, चूँकि कलेक्टर साहिबा आ रही थी। गाड़ी पहुंचती है, सायरन बज रहे हैं, डरा सहमा कमरे से निकलता है और अपना सामान वगैरह भी बांध रहा था। जब बाहर निकलता है तो देखता है पुलिस की गाड़ी खड़ी है। लोग देखते हैं कलेक्टर साहिबा आ गई हैं, सोचते हैं कि मकान मालिक ने कोई शिकायत किया होगा तभी ये अधिकारी यहाँ पहुँची हैं, लड़के को हो सकता है पुलिस उठा भी ले जाए। लेकिन सभी अगल बगल के लोग 10-20 लोग इकट्ठा हैं। तो अचानक सी जब महिला उतरती हैं गाड़ी से तो लोग देखते हैं कि कलेक्टर साहिबा तो एक महिला हैं, लेकिन जैसे ही उस महिला पर निगाह पड़ती है विनोद की तो वो तो पहचान जाता है। लेकिन उसे क्या पता था, उसको भी एक शौक लगता है और महिला लोगों के बीच में मास्क उतार देती हैं। क्योंकि लोग उस मास्क वाली लड़की को देखते थे, कभी चेहरा नहीं देखे थे, लेकिन इतना अनुमान लगा था कि लगभग इन्हीं से मिलती जुलती लड़की आती है। अब उन लोगों के बीच खड़ी हैं, मकान मालिक भी है। मकान मालिक से बताती हैं कि जो लड़की यहाँ विनोद के पास 2 दिन आई थी वो मैं ही थी, कोई दूसरी नहीं थी। लेकिन हाँ ये है कि
मैं उस समय साधारण लड़की के वेश में आती थी। आज मैं जिस ओहदे और पद पर हूँ, आज मैं साथ में उस परिचय के साथ आई हूँ कि किसी को बताना न पड़े कि मेरा परिचय क्या है। हाँ, रही बात इसके आचरण की, तो मैं समझती हूँ कि मैं तो इतना मुझे अनुभव नहीं है। जिस दिन पहले दिन मैं इससे मिली थी, तो उस समय एक मजबूर महिला मिली थी, ना कि इससे कोई कलेक्टर मिली थी। इसके साथ मैंने रात भर रहा है कमरे में, लेकिन इसका आचरण बहुत ही उच्च था। सारे गुण इसमें हैं जो एक मनुष्य में होने चाहिए। आखिरकार आप लोग गलत लांछन इस पे लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग कह ही रहे हैं तो आप लोग पूछिए उस लड़के से, क्या वो मुझसे शादी करेगा। आखिरकार लड़का जब ये बात सुनता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। कोई भी आदमी होगा, अचानक अगर नॉर्मल लड़का है और कलेक्टर उसके सामने आके खड़े हो जाए तो इसे भी दिल धक धक करने लगता है। और वो कलेक्टर साहिबा खुद अगर एक तरह से शादी के लिए कह दी। एक लड़का जाता है अंदर, कहता है यार भाई चल, तेरे तो भाग्य किस्मत खुलने वाले हैं। वो कलेक्टर मैडम आई हैं, कह रही हैं क्या तू शादी उससे करेगा। वो कहता है भाई उनसे शादी कर पाऊंगा, मेरा उनका नाम सुन के धक धक कर रहा है कि मैं जिसके साथ मिलता जुलता उठता बैठता खाया पिया हूँ वो कलेक्टर थी। मुझे तो खुद नहीं पता था, मैं तो एक विभा नाम की लड़की से मिला था। आखिरकार वो लड़का आके बताता है कि मैं, लड़के तो हिम्मत नहीं पड़ रही, वो कह रहा है कि मैं एक कलेक्टर से कैसे शादी कर सकता हूँ। कलेक्टर साहिबा अंदर कमरे में प्रवेश करती हैं और लड़के को गले से लगा लेती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि ये मुझसे, जब मैं इससे मिलती थी तब तो मैं नॉर्मल लड़की थी। आज चूँकि पद की गरिमा के कारण ये मुझसे शायद नज़रें भी मिलाकर बात न करने के असमर्थ है, बात भी नहीं कर सकता। जब गले लगा लेती हैं तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। आखिरकार उन्हीं परिवार मोहल्ले के लोग इस शादी के गवाह बनते हैं। बताया जाता है कि वो कलेक्टर साहिबा उस साधारण से लड़के से शादी कर लेती हैं और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और दोनों परिवार एक हो जाते हैं। और लड़के की भी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी बेहतर होती है और एक नई जीवन की दोनों शुरुआत करते हैं। साथियों, ये कहानी का जो दूसरा पार्ट था वो आपके पास है। साथियों नमस्कार, और थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों नमस्कार।